इस समय मैं JPDCL बड़ी ब्राह्मणा जो बिजली विभाग का ऑफिस है यहाँ पे, और जो इस इलाके के कई ऐसे लोग थे जिनके कई इश्यूज़ थे, जिस पे मैंने आज AE हरविंदर सर के साथ बातचीत की और कई अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत की रिगार्डिंग की क्या इश्यूज़ हैं, और जो टैरिफ हैं, जो चार्जेस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और कितने जो डोमेस्टिक या कमर्शियल या फ्लैट या एग्रीकल्चर कितने टाइप के जो भी टैरिफ चार्जेस जो हैं, जिसको हम किराया या बिल कहते हैं आम भाषा में, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसी पे बातचीत की, ऑफ कैमरा बात की, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है तो कई ऐसे इश्यूज़ को जो बात करनी ओपनली नहीं था, इसलिए मैं आज जो इस तरह से इसके बारे में अवेयर्स करूंगा कि जो टैरिफ चार्जेस हैं अभी कितना पर यूनिट किराया है, जो डोमेस्टिक है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, फ्लैट रेट कितना है, इसी पे पूरी जो जानकारी है वो मैं आज जो दूंगा। और उसी के प्रकार, क्योंकि कई लोग यहाँ पे जो आते हैं बिल लेके आते हैं तो कई प्रकार की उन्हें जो परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि जो चार्जेस हैं वो किस प्रकार से लगाए गए हैं, वो यूनिट के चार्जेस क्या हैं, यूनिट कितने प्रकार की है, कौन कौन सी यूनिट है, और 1 से लेके 200 यूनिट तक कितना चार्जेस है, 200 से लेके 400 यूनिट तक कितने चार्जेस पड़ते हैं, 400 यूनिट से ऊपर जो कितने चार्जेस पड़ते हैं। कई ऐसे जो चार्जेस हैं जो अलग अलग टाइप के लोगों को लगाए जाते हैं, जो कि बिल है वो जब ज़्यादा हो जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब आप यूटिलाइज़ करते हैं, जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट यूज़ करता है, जब जैसे कि AC या इंडक्शन या जो हीटर्स वगैरह या कई ऐसी बिजली के प्रोडक्ट होते हैं जो बिजली ज़्यादा लेते हैं, और किस प्रकार से उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, वो भी जानकारी होना, जो कंज्यूमर है उसको हमेशा जानकारी जो वो होनी बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में जो बिजली विभाग के लोग करते आए हैं, चीफ इंजीनियर और छोटे जो अधिकारी होते हैं या बड़े अधिकारी जो इंजीनियर्स होते हैं, वो भी इसके बारे में जानकारी देते हैं कि किस तरह से जो कंज्यूमर है उसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए, ताकि जो आपका बिजली का बिल है वो कम आए। लेकिन अवेयर ना होने के कारण जब बिजली का बिल ज़्यादा पड़ जाता है, और कब से कब किराया देना चाहिए, कितना देना चाहिए, टैरिफ किसके कितने हैं, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर्स, कमर्शियल्स, हर के अपने अपने चार्जेस हैं, कितने कितने चार्जेस हैं, फ्लैट रेट, और जो आजकल डिजिटल मीटर है वो किस तरह से काम करता है। कई जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको मैं जनता तक रखना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग हैं, कई लोग हैं जो नहीं पहुँच पाते, नहीं उनको जानकारी पता होती, और वह कंफ्यूज रहते हैं कि बिल इतना आ गया। और यहाँ पे आके मैं कई चीज़ें जो देखी हैं कि किस किस प्रकार से जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले मैं टैरिफ चार्जेस की बात करूँगा, जानकारी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि टैरिफ चार्जेस किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और लोग जो हैं, और किस तरह से जो डिजिटल मीटर है वो जब लगाया जाता है तो इसका जो कमांड है कहाँ पे रहता है, किस तरह से, कोई जिस तरह से कई लोग आके कहते हैं कि जो चार्जेस है शायद वो किसी और के यूनिट के चल रहे हैं, या कई बार फॉल्ट होते हैं कि जो मीटर होता है कहीं का होता है, और जो उसके जो मीटर का कनेक्शन जो होता है कहीं का होता है, कई तरह के जो कनेक्शन होते हैं। लेकिन वो फॉल्ट जो है यहाँ पे जब AE साहब के पास जो कन्फ्यूज़न जो होती है, इशू जब पहुँचता है, तो वो उसको इनके जो एम्प्लॉई होते हैं वो उसको चेक करते हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको उसी वक्त ठीक कर दिया जाता है। और जो मेन, क्योंकि IDs जो होती हैं वो मैच करनी चाहिए। ID जो, जैसे अगर मेरा नाम राजिंदर सिंह है तो राजिंदर सिंह की ID क्या है, उसकी ही ID जो खंबे पे जो मीटर लगा होता है उसी के प्रकार से, और जो लास्ट तक जहाँ जहाँ इसका जो ऑफिस होता है, हेड ऑफिस होता है, वो कलकत्ता, बॉम्बे, जो जिस तरह से इन्होंने बताया कि उधमपुर या कश्मीर में इस तरह की जो IDs होती हैं वो यूज़ होती हैं। IDs जो इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, मेन जो कई प्रकार के जिस तरह से उसे जानकारी लेनी चाहिए। ये जानकारी इस प्रकार है। टैरिफ चार्जेस के बारे में अभी मैं बताऊंगा। अभी जो टैरिफ चार्जेस हैं, अगर डोमेस्टिक की बात की जाए, अभी तक जो मेरे को, अगर आज के दिन 25 जो अगस्त की बात की जाए, 25 अगस्त तक जो टैरिफ चार्जेस हैं जो डोमेस्टिक के घर में पर यूनिट जिस तरह से बताया जाता है 1 से लेके 200 तक है, वो 2.25 लाइक कि जो 2 रुपये 25 पैसे तक जो डोमेस्टिक यूनिट है, और जो डोमेस्टिक का ही 200 से 400 यूनिट का जो चार्जेस है वो 3 रुपये 50 पैसे, 3 रुपये 50 पैसे, और जो 400 से अबव जाता है उसका 4.5 रुपये जो बिल है। 400 से ऊपर जिसका मीटर का जो यूनिट्स जाएगी, 100 से
1 से 200 यूनिट तक 2.25, 200 से 400 तक 3.5 और 400 से अबव जाएगा तो 4.5। और जो डोमेस्टिक किलोवाट के हिसाब से जो यूज़ करते हैं उनका 1 किलोवाट का 700 है, 2 किलोवाट का 1400, 3 किलोवाट का 3400। जो फ्लैट रेट की बात कर रहा हूँ मैं, जो फ्लैट रेट हैं, जिस तरह से किसी ने मीटर वगैरह नहीं लगाया है तो फ्लैट रेट की अगर बात करूं तो उस तरह से मैंने बताया कि 1 किलोवाट का 700, 2 किलोवाट का 1400 फ्लैट रेट। और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का है वो किलोवाट का उसकी बात नहीं करता। एग्रीकल्चर रेंट की जैसे 0 से 10 HP तक जो है किलोवाट 1 और जो 11 से 20 HP हॉर्स पावर उसका 1.5 है। और जो अबव 20 हॉर्स पावर से जितने भी मीटर लगाए गए हैं उसके ऊपर अगर तो जो चार्जेस रहेंगे पर यूनिट, ये पर यूनिट के हिसाब से बता रहा हूँ 5.5। जो एग्रीकल्चर का जो मीटर के हिसाब से है 0 से 10 हॉर्स पावर जो है 1 है, 11 से 20 हॉर्स पावर का 1.5 है और अबव अगर 20 से अबव है तो वो 5.5 रुपीज़ है जो यूनिट्स के जो चार्जेस रखते हैं। और जो फिक्स्ड है 0.20 हॉर्स पावर से लेके HP वो 40 है, 40 रुपये है। उस तरह से ही जो ये चार्जेस जो है वो यूनिट के हिसाब से जो रुपीज़ है वो किराया जो है वो लगाया जाता है। इसी तरह से जो यूनिट्स के चार्जेस हैं उसी प्रकार से जो किराया है वो पड़ता है, क्योंकि जो डिजिटल मीटर है लोग जिस तरह से आते हैं और बताते हैं कि हमारे इतने चार्जेस लग चुके हैं, हमारा किराया इतना पड़ चुका है, जिससे शायद लोगों को कन्फ्यूज़न होती है समझने पे मीटर का। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस तरह से किराया अलग अलग ऐप्स के ज़रिए अलग अलग ऐप्स के ज़रिए जो किराया भरते हैं, बिल सहूलियत एक ऐप है, उसमें जब आप ID डालेंगे तो उस ID में जो वो पूरा क्लियर हो जाता है कि कितने जो आपके चार्जेस हैं। जिस तरह से कोई किराया भरोगे तो सेम डे पे ही वो इनके पास पहुंच जाता है। मेरे को भी ये चीज़ कन्फ्यूज़न आई थी जब मैंने किसी और ऐप से जब डाले थे तो बैंक में तो चले गए थे, लेकिन यहाँ पे जो 2-3 दिन के बाद पहुँचते हैं तो उस तरीके की कन्फ्यूज़न थी। और फिर बैंक वालों के पास पैसे थे, ये नहीं कि वो ऐप के ज़रिए पैसे नहीं पहुँचे, लेकिन इनके पास नहीं पहुँचे थे, बैंक में पहुँच गए थे, फिर बैंक वालों ने लिख के दिया। ऐसी कई कन्फ्यूज़न्स, जो मैक्सिमम कन्फ्यूज़न जो ये न्यूज़ देखेंगे, जो ये इसको देखेंगे वो भी ये चीज़ से मानेंगे कि भाई इस तरह की जो कन्फ्यूज़न, जो इश्यूज़, प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों को आती है। तो बिल सहूलियत एक ऐप है, उसमें जब आप ID डालेंगे तो ऑनलाइन जो भी आपकी यूनिटें वगैरह कितने आप कंज्यूम कर रहे हैं, कितने आप यूज़ कर रहे हैं, आपका पर मंथ कितना चार्जेस है, यूनिट्स कितनी चल रही है, रोज़ की कितनी यूनिट है, और आपके हर महीने का जो किराया है वो उसी के ऊपर आ जाएगा, जिससे आपको पूरा आसानी रहेगी। सिर्फ एक स्मार्टफोन जिसको नॉलेज होगी, घर परिवार में कोई भी अगर यूज़ करता है तो उस प्रकार से अगर वो यूज़ करता होगा तो उसको बिल सहूलियत ऐप है, जो वो इनकी अपनी ऐप है, जिससे कि इनका जो किराया है डायरेक्ट उसी में जाता है और आसानी से जो चार्जेस जो भी हम लोग किराया भरेंगे, जो टैरिफ चार्जेस हैं वो बिजली विभाग के खाते में डायरेक्ट आ जाता है, जिससे कम से कम जो लोगों को कन्फ्यूज़न ये वाली नहीं आएगी कि जो हमारा किराया है कहाँ पहुँचा। क्योंकि कई ऐप्स ऐसी हैं, किराया तो वो चले जाता है, बैंक में चले जाता है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचता, जिसमें लिख के लाना पड़ता है। कई ऐसे छोटे छोटे इशू हैं जिनसे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन जो मेन खबर होगी वो हम आफ्टर कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। बिजली विभाग की तरफ से कई योजनाएं हैं, वो आफ्टर इलेक्शन में कोशिश करूंगा कि हायर अथॉरिटी में या AE साहब के साथ बैठ के उस पर इंटरव्यू करूं, और जो भी बेनिफिट्स हैं जो आम जनता के, क्योंकि कई लोग हैं जो मुझे मिलते हैं वो इन चीज़ों के लिए बता रहे थे कि भाई इसके बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि कई लोगों को इश्यूज़ हैं कि जो चार्जेस हैं, टैरिफ्स हैं, वो उन्हें पता नहीं चल रहा। कई बोलते हैं कि हमें यूनिट ज़्यादा पड़ रही है, कई बोल रहे हैं कि इतना किराया है, इतना होना चाहिए। और उसी तरह से जो आज मैंने कोशिश की है कि पूरा बताने के लिए कि डोमेस्टिक का कितना है, कमर्शियल का कितना है, एग्रीकल्चर का कितना है, फ्लैट रेट कितना है, और जो पंप्स वगैरह लगाए जाते हैं, बम्बियाँ लगाई जाती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सहूलियत मिल रही है। और अभी तक के जो चार्जेस हैं वो मिनिमम 2.25 या 30 जो मतलब लगभग 2.25 रुपये के हिसाब से, वो भी अगर आप 200 यूनिट तक चढ़ते हो, 200 से 400 अलग है, 400 के ऊपर आप जाओगे तो वो 4.5 रुपये के करीब जो वो पर यूनिट पड़ती है।
तो इसी तरह की जो यूनिट के हिसाब से वो चार्जेस लगाए जाते हैं, या किसी का पुराना बिल होता है तो फिर उसका भी ऐड ऑन कर दिया जाता है। कई लोगों को कई तरह की जो कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ता है, प्रॉपर नहीं पता चलता, जिससे कि उन्हें जो परेशानी जो है वो होती है। वही एक कुछ चीज़ें हैं कि लोगों को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको टैरिफ प्रॉपर तरीके से जो आपके चार्जेस हैं, बिल सहूलियत का ऐप है, अगर आप किसी और ऐप से करते हो तो वो 2-3 दिन में, अगर आप लास्ट डेटों में करते हो, जैसे पहली से पहली ही चार्जेस होते हैं, तो अगर आप 29-30 तारीख को करते हो तो वो 3 दिन का टाइम लेता है। अगर किसी और अदर ऐप से करते हो इन तक पहुंचने में, तो उसमें फिर आपका इंटरेस्ट भी पड़ जाता है, और भी कई चीज़ें हैं वो इश्यूज़ जो क्रिएट हो जाते हैं। तो आप बोलते हो कि हमने तो इतनी तारीख को जो है वो चार्जेस भर दिए थे लेकिन यहाँ पे नहीं पहुँचे। कई ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में मैंने कोशिश की है कि आप तक जानकारी दूँ। अगर आपको कोई और जानकारी लेनी हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड हो, अगर आपको परेशानी है तो आप कमेंट राइज ज़रूर रखिए, कमेंट कीजिए, बताएं कि आपका क्वेश्चन क्या है। और मेरी कोशिश रहेगी कि, क्योंकि कई डिपार्टमेंट्स में मैं जाता रहता हूं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो कोशिश रहती है कि जानकारी आप तक, क्योंकि कई लोग मैसेज करते हैं, ऑफलाइन मैसेज करते हैं, इनबॉक्स में मैसेज करते हैं कि उनकी ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि उस डिपार्टमेंट में जाके उस इश्यूज़ को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, क्योंकि गरीब जनता है, कई लोग हैं उनको घर से नहीं, या कई लोग जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, जानकारी नहीं प्राप्त होती, बार बार वो, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे 1-2 घंटे बैठ के यही चीज़ देखी है कि अगर क्योंकि डिजिटल मीटर है तो बहुत कम चांसेस है। हाँ, अगर आपकी आईडी जो खंबे पे मीटर लगा है उसके तरह सेम है, कई बार जब नए नए लगाए जाते हैं तो आईडी इधर उधर हो जाती है। जो मेरी आईडी का जो मीटर है वो आपका लग गया, आपकी आईडी का मीटर कहीं और लग गया, तो कई बार गलती हो जाती है जो लगाने वाले से। लेकिन यहाँ पे जो ऑफिसर बैठे हैं वो उसको अपने, जब लोगों को, जो अपने इंजीनियर्स होते हैं या लगाने वाले होते हैं, उनको भेज के वो सेटल ऑन कर देते हैं। क्योंकि जो इस्तेमाल कर रहा होगा उसके यूनिट का जब चार्जेस चलाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो वो बिल ऑनलाइन ही सर्कुलेट होता जाता है। उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि मेरा, अगर आपका मीटर मेरे यहाँ पे लगा और मैं बिजली ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो, तो आपको मेरे चार्जेस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम आईडी के हिसाब से, जिस नाम की आपको आईडी शो हुई है, जितना इन्होंने बताया है वो मैं आप तक मैं जो बता रहा हूँ ऑफ कैमरा, जितनी मैंने कोशिश की कि इनसे जानकारी लेके, प्रॉपर लिख के, कि हर चीज़ के बारे में, कि भाई कैसे कैसे जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जा सके। जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं आम जनता के, गरीब जनता के, क्योंकि टैरिफ के ज़्यादातर इशू रहते हैं कि किराया कितना है, कितने चार्जेस हैं, किस तरह के चार्जेस, और कितने यूनिट्स पर यूनिट्स, डोमेस्टिक, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, फ्लैट रेट, वो सब मैंने आपको बता दिया किस तरह से। और जितनी आप बिजली यूज़ करोगे मैक्सिमम जो चार्जेस हैं वो उसी तरह से लगाए जाएंगे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा किसी भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछिए। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके वो मसले मसाइल को हल करने की, और उस डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी से प्रॉपर जानकारी आप तक पहुंचाने की। शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आम जनता के जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सके, और आम जनता तक ये मैसेज जो पहुंच सके, क्या क्या किस तरह से टैरिफ होते हैं और कितने किराया कितनी यूनिट तक लगता है। शुक्रिया।